हेलो माय क्यूरियस फ्रेंड्स, आज के इस मेगा कोलैब वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडॉक्सेस को। पैराडॉक्स को हम हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट या कंडीशन होती है जिसे अगर आप अलग अलग सुनोगे तो वो आपको बिल्कुल सही और लॉजिकल लगेगी, लेकिन जब आप उसे एक साथ देखोगे तो आखिर में वो अपनी ही बात को गलत साबित करते हुए दिखाई देगी। मतलब आप उससे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ और ही मिलेगा। आज हम सब मिलके आपको कुछ ऐसे ही माइंड ट्विस्टिंग पैराडॉक्सेस के बारे में बताएंगे जिनको सुन के आप भी सोच में पड़ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इस पैराडॉक्स के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसीलिए भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे कोई भी नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। और भगवान सर्वशक्तिमान होने के बाद भी उस पत्थर को नहीं उठा सकता है तो भगवान की सर्वशक्तिमान होने के बाद गलत साबित होती है। और भगवान उस पत्थर को उठा सकता है तो इसका मतलब यह है कि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकता है जिसे कोई भी नहीं उठा सकता हो। तो इस तरह पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से एक पैराडॉक्स को पैदा करता है। द लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं हर पल झूठ बोलता हूँ, तो अगर वो इंसान हमेशा झूठ बोलता है तो उसकी कही गई ये बात सच हुई। तो इस हिसाब से उसने मैं हर पल झूठ बोलता हूँ ये कह के एक सच बात बोल दी, तो ये बात उसके मन में एक विरोधाभास पैदा करती है और इसी माइंड ट्विस्टिंग पैराडॉक्स को हम द लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। द सोमेलियंस पैराडॉक्स। दोस्तों, एक बार एक बड़े से रेगिस्तान में 3 दोस्त कहीं जा रहे थे। मान लीजिए उन तीनों के नाम ए, बी और सी है, पर ए और बी सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो दोनों अपने मन में उसको मारने की प्लानिंग करते हैं। पर ये प्लान वो दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते। तो ए ये प्लान बनाता है कि वो सी की बोतल में जहर मिला देगा और सी पानी पीते ही मर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बी ये प्लान करता है कि वो सी की बोतल में छेद कर देगा और उसका सारा पानी लीक होने की वजह से वो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और आखिरकार सी डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाता है। फिर जब पुलिस इस घटना की पूछताछ के दौरान उन दोनों से पूछती है कि क्या ये मर्डर आप दोनों ने किया है, तो ए बोलता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि सी ने तो मेरा जहर पिया ही नहीं, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। और बी बोलता है मैंने तो उसकी बोतल में छेद करके इसे जहर पीने से बचाया है, तो मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये केस एक माइंड ट्विस्टिंग पैराडॉक्स बन गया है जो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि मैं न्यूटन की लिखी ग्रेविटी की किताब पढ़ रहा हूँ, पर मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे और उनके जवाब सिर्फ न्यूटन ही दे सकते हैं। तो मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में न्यूटन के एरा में चला जाता हूँ और उनसे जाके अपने सवाल पूछता हूँ, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस समय वो चमत्कारी एप्पल उनके सर पर गिरा ही नहीं था जिससे उनको ग्रेविटी का आइडिया आया था। और वो बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और इस बात से निराश होके मैं वापस प्रेजेंट में आ जाता हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि मैं गलती से न्यूटन की ग्रेविटी वाली किताब वहीं पे भूल आया। और जब न्यूटन उस किताब को देखते हैं तो वो उसे बिना पढ़े ही पब्लिश कर देते हैं, जिस वजह से वो फेमस हो जाते हैं। तो अब आप बताइए ग्रेविटी की खोज किसने की है, मैंने या सर आइजैक न्यूटन ने। द क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स। दोस्तों ये पैराडॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स में एक कहानी है एक बच्ची की, जिसमें वो बच्ची अपने पिताजी के साथ एक झील के किनारे घूमने जाती है और वहाँ पर उसे एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। मगरमच्छ पिताजी से पूछता है कि अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा। और फिर पूछता है कि बताओ मैं इस बच्ची को खा जाऊंगा या छोड़ दूंगा। पिताजी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं और फिर जवाब देते हैं कि तुम इस बच्ची को खा जाओगे। यह सुनकर मगरमच्छ उस बच्ची को छोड़ देता है। अब इसमें पैराडॉक्स जैसा क्या है दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर
पिताजी ने ये कहा कि तुम उस बच्ची को खा जाओगे, और मगरमच्छ के सही में ऐसा कुछ प्लान होता तो पिताजी का जवाब सही हो जाता और उसे बच्ची को छोड़ना पड़ता। लेकिन अगर मगरमच्छ का प्लान उस बच्ची को छोड़ने का होता और अगर तब पिताजी कहते कि तुम इसे खा जाओगे, तो ये जवाब गलत हो जाता और फिर मगरमच्छ को बच्ची को खाना पड़ता। लेकिन फिर पिताजी की बात सच हो जाती कि तुम बच्ची को खा जाओगे, और कुछ भी करके अंत में उसे उस बच्ची को छोड़ना ही पड़ता। तो इस तरह एक पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पिताजी ने अपनी एक बच्ची की जान बचा ली। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों ये पैराडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस पैराडॉक्स है क्योंकि ये टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान अपने भूतकाल में जाकर अपने दादा और दादी के मिलने से पहले ही अपने दादा को मार दे तो इससे उसके पिताजी का जन्म नहीं होगा और उसी वजह से उसका भी जन्म नहीं होगा, और जिसका भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं वो भूतकाल में कैसे जा सकता है, और अगर वो भूतकाल में नहीं जा सकता तो यानी वो अपने दादाजी को भी नहीं मार सकता, और अगर वो दादाजी को नहीं मार सकता इसका मतलब कि उसके पिता और उसका भी जन्म होगा। बस इसी थ्योरी को हम कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ कोड। दोस्तों ये पैराडॉक्स अपने आप में ही एक कहानी जैसा है। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग एक लड़के के पास वकालत सीखने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो वो लड़का वकालत सीखने वाले टीचर के पास गया और उसने टीचर से बोला कि अगर वो उसे वकालत सिखाएगा तो वो उन्हें पैसे यानी ट्यूशन फीस अपनी केस जीतने पर ही देगा। ये बात मानकर टीचर ने उसको वकालत सिखाई, लेकिन आगे जाकर उस लड़के ने कोई भी केस नहीं लड़ा और उसने टीचर को फीस देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वादे के हिसाब से लड़का अपने पहले केस जीतने पर ही टीचर को फीस देगा। इस बात से टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उस टीचर ने लड़के पर केस कर दिया। उसके बाद टीचर ने कहा कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, और अगर मैं केस हार भी जाता हूँ तब भी पैसे मुझे ही मिलने चाहिए, क्योंकि वादे के अनुसार लड़का अपने पहले केस जीतने पर मुझे पैसे देने वाला था। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो सही है, लेकिन जवाब में लड़के ने क्या कहा जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो कोर्ट के फैसले के हिसाब से मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं केस हार जाता हूँ तो मैं पैसे क्यों दूं, क्योंकि वादे के अनुसार मैं जीतने पर ही पैसे देने वाला था। दोस्तों ये पैराडॉक्स काफी बड़ा और किसी भी इंसान को सोच में डालने वाला पैराडॉक्स है। तो आपका क्या ख्याल है इस माइंड ट्विस्टिंग पैराडॉक्स के बारे में? अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। दोस्तों इस पैराडॉक्स के हिसाब से मान लीजिए कि आपके पास एक अनस्टॉपेबल हथौड़ा है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, और मान लीजिए कि आपके पास एक अनब्रेकेबल शील्ड है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। ऐसे में अगर आपने वो हथौड़ा शील्ड की तरफ फेंका तो क्या होगा? अगर शील्ड ने उस हथौड़े को रोक दिया तो इसका मतलब वह हथौड़ा अनस्टॉपेबल नहीं है। अगर वो शील्ड हथौड़े की वजह से टूट गया तो मतलब वो शील्ड अनब्रेकेबल नहीं है। तो दोस्तों आपकी इस पैराडॉक्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको हमारा ये मेगा कोलैब वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस मेगा कोलैब के 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस वीडियो का आखिरी पार्ट कल AIO नॉलेज चैनल पे आ जाएगा।